बोलबम, राधे राधे, जय श्री राम। नया दिन, आज का सफ़र जमेगा। यहाँ से आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आप बस का टिकट ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो हज़ारों तरीके दे रखे हैं। एटलीस्ट इस कंट्रीज़ में, कंट्रीज़ बोलते हैं इस पर्टिकुलर कंट्री में, बाकी कंट्री में जहाँ पे भी ऑनलाइन दिखाता था फॉरेन कार्ड भी मार सकते थे। इस कंट्री में पॉसिबल नहीं है, तो उसी पर आप उसको खंगाल सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक का बस कितना रुपया का रहता है। यार गाड़ी के बीच पे तो मैं आपको कंटेंट दिखाना भूल गया। ये जब ये अपना मशीन देखा, इसको कहते हैं ATVM। यहाँ से आप पैसा निकाल और दे दोनों सकते हैं। मतलब कार्ड से पैसा निकाल भी सकते हैं और अपने कार्ड में पैसा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये दिखाने का कारण ये था कि मैंने आपको एक बताया, अगर आपने ऑब्वियसली मेरा पुराने वीडियोस फॉलो किया तो आपको पता होगा, इस देश में चलता है एतो कार्ड। एतो कार्ड के थ्रू आप लेकिन उससे पहले एक कंटेक्स्ट बता देता हूँ। मैंने एतो कार्ड आपको ज़रूर क्यों लेना चाहिए। देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया कि यहाँ पे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उस पर तो आपको कार्ड या फिर अपना वीज़ा कार्ड मारना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रूट बस में आपको घूमना है, उसमें तो आपका मैंने बताया फॉरेन कार्ड काम नहीं करता है, लेकिन आपका एतो कार्ड काम करता है। तो अगर आप मान लीजिए लॉन्ग रूट बस ट्रैवल करना चाहते हैं और उसमें आप खुद ऑनलाइन पे करके खुद बुक करना चाहते हैं, तो आप एतो कार्ड में टॉपअप कर सकते हैं। अब इसमें भी एक हल्का सा कैवियरी समझ लीजिए, एक छोटा सा नुस्ख हरामखोरों का। ये यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है धंधा। मतलब क्योंकि लोकल्स को तो ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं पड़ती है, करेंगे तो हम ही लोग जैसे अनारी या फिर फॉरेनर्स। तो एतो कार्ड में रिचार्ज करने के लिए कभी कभी कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जगह में, जैसे बस स्टैंड हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, वहाँ पे एतो का ही ATVM लगा रहता है, जहाँ पे आप एतो में ही रिचार्ज कर सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई कमीशन नहीं लगता। लेकिन इन सब मशीन्स में जब आप टॉपअप करते हैं रिचार्ज, मतलब फिजिकल करेंसी खुद घुसा के आप टॉपअप कर सकते हैं। अभी हरामखोर ने मेरा 3% काट दिया। पैसा घुसाने के बाद दिखा रहा था, और घुसाने के बाद तो अब इन लोग का भाषा ही मैं मोबाइल से ट्रांसलेट करके चला रहा था, तो क्या तरीका होता पता लगाना पड़ता। मैंने इग्नोर मार दिया। 2000 किया, 12 रुपये होते हैं, मतलब 2000 सोम। तो मतलब मैंने अपने इसमें रिचार्ज किया, क्योंकि मेरे इसमें अभी 5 बचे हुए हैं, 2 कर दिया तो मतलब अभी 3 राइड मार लूँगा मैं। 2000 लगते हैं इस पर्टिकुलर कंट्री में, पुराने वाले में 1700 लगते थे। तो ये सीन बैठ गया। और ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे को लगा आपको बता देना चाहिए। वैसे मैं आज शाम को बाहर निकला इसलिए हूँ ताकि मैं यहाँ से जा पाऊँ बस स्टैंड, और वहाँ से पता लगा लूँ बुखारा तक का क्या सीन है। भाई पहले ये सीन देख लो, कितना मस्त है भाई। शहर के बाहर भी देख लो कितनी सुंदरता। यही दिक्कत होता है भाई, मैं बता रहा हूँ ना। ये मतलब जनता कम होने का। इंडिया में देख लो, 1000 जन का ओपिनियन रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये पॉपुलेशन 40 मिलियन। ये सब आपको ढिंडोरा पीटने का कारण ये है, मतलब आपके सामने ढिंडोरा पीटने का कारण ये है कि मैं ऑनलाइन देख के, ऑनलाइन नहीं, मैंने रेडिट पे एक पोस्ट डाला था कि कहाँ से मेरे को बुखारे के सस्ते बस मिलेंगे। क्योंकि ऑनलाइन किसी ने ब्लॉग लिखा था कि उसने एक बार मरकुचका लेके, मतलब यहाँ का जो लोकल कैब रहता है, ऐसे मिनीमम समझ लो बच्चे किडनैप करने वाले, तो इस वैन में उसने 5 यूरो दे के बुखारा गया था। और ट्रेन का भाड़ा है $12, मतलब वो 1000 रुपये के आसपास। और बस का भाड़ा दिखा रहा है मतलब वही 100,000, मतलब वही वैसे ही 600-700 रुपये। लेकिन मैं ढूंढ रहा था उससे भी सस्ते, क्योंकि मैं 48,000 में ताशकेंत से यहाँ आया हूँ। 8 घंटे का रास्ता था, तो 2 घंटे के रास्ते के लिए मैं 100,000 कैसे दे दूँ। तो अब ये जो जनता का, मैं इसका कारण मतलब बताने का कारण ये है, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ह्यूज होती है इंडिया ऐसे, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमेंट किया या फिर ब्लॉग डाला हुआ होता कि कहाँ से पूरा डिटेल कि बुखारा का बस मिल जाएगा, सस्ते कहाँ से मिलेंगे, कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो सीन नहीं है। और यहाँ पे इंटरनेट भी उतना कॉमन नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन मतलब कुछ जगह देख के आपको पता चल जाती है। जैसे मान लीजिए मंगोलिया में पहले हर 2 पाव के मतलब 10 कदम बाद एक टिंडा मिल जाता था, मतलब हाफ बॉयल बच्चा आदमी। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है 40+, जो इस उम्र में का ही इंटरनेट छानेंगे, मतलब इंटरनेट टेक सेवी होंगे। 10-15 साल बाद ये अब बन जाएंगे टेक सेवी, लेकिन इस वक्त तो नहीं है। ये भाई हाफ बॉयल लोग। और अभी मेरे को याद आया, इसको कहते हैं खारतुस्का। खारतुस्का सिर्फ आलू को कहते हैं,
या फिर इस चीज़ का ही नाम है खारतोस का, वो मेरे को नहीं पता, आप गूगल मार लेना, क्योंकि अभी मेरे पास नेट नहीं है, नहीं तो मैं करके आपको बताता। और मैंने उससे पूछा था कि नियत मासा की नहीं, नियत मासा मतलब नॉट मीट रसियन में। इतने में सब कुछ समझ जाते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ मीट है कि नहीं। वो बोल रही थी खारतोस का, खारतोस का। अब खारतोस का इस चीज़ का नाम है या फिर इसके अंदर जो डला हुआ उसका नाम है, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन आप कंसीडर कर सकते हैं, वेजिटेरियन है भाई आलू। अब आलू में क्या ही नॉन वेज होगा, बोलबम। यार यहाँ पे कोई एक जन, यार यहाँ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ना, उन लोगों के हैं जो वो या फिर मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड है या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने इंडिया को रोंदा था। तो समझ ही रहे हैं, इमोशनली मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उन लोगों को और ग्लोरीफाई करूँ। हिस्ट्री है, बस हिस्ट्री समझ के रखो, किताब में पढ़ो। मेरे वीडियो के थ्रू तो ग्लोरीफाई नहीं होंगे, बोलबम। भाइयों और आप लोग की बहनों, पहले सीन सीनरी देख लो। दूसरा, लगता आज फिर फंस गया यार। अचानक होता है ना, मतलब जैसे दोपहर तो लगभग इन लोगों का शाम के 7 बजे तक चलता है, मतलब धूप रहती है। अभी अचानक आधे घंटे के अंदर ऐसा सीन हो गया। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, आपका भाई सब संभाल लेगा। मैं 2-1 स्टॉप आगे चल जाता हूँ, हो सकता है कोई दूसरा बस का रूट उसी बस स्टॉप से क्रॉस करे तो उसमें बैठ के चल जाऊँगा। ये देखिए भाई, कोई एक सुंदर मणि। मैंने भी ऑनलाइन रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो पूरा एरिया था ये हेरिटेज साइट की तरह है। यहाँ पे सिविलाइजेशन काफ़ी लंबे से ऐसे समय से यहाँ पे रह रही है। लंबे समय मतलब कोई 1400 साल से। फिर फंस गया भाई बस में। अब आहिस्ता आहिस्ता रेड बत्ती जलना शुरू हो गया, मतलब वो रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है कि इसका लास्ट बस निकल चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक बस स्टैंड से दिखा रहा है एक बस है, देखता हूँ अगर वो मिल जाए तो। भाई यही चीज़ आते हुए भी मेरे को दिखा था, जो सेमेट्री मस्त लग रहा है ये जेन्युइनली। जैसे किले का बाहर आउटर वॉल्स होता है ना, वैसे ही। ऑब्वियसली भाई साफ पता चल रहा है, इतना जब आलीशान बना हुआ है बाहर का दीवार, तो ये पुराने ज़माने का तो हो नहीं। मतलब पुराने ज़माने से जो बना था वही वाला तो नहीं हुआ होगा, वही वाला तो नहीं होगा। इसको ब्यूटीफाई किया है, सीधी बात ये बोलना चाहता हूँ। भाई ये बस स्टॉप के अपोजिट में एकदम एंट्री गेट भी है, अंधेरा कायम रहे। जनहित में जारी भाई लोग। पहला बात, जब मैंने बस का भाड़ा दिया 2000 लिया, जब दूसरा दिया तो 1000 लिया, तीसरा लिया तो 500 दिया। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया इससे कम क्यों कट रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम है, पहला भाड़ा फुल, उसके बाद उसका हाफ, उसके बाद उसका हाफ, उसके बाद फ्री। जनहित में जारी। यार मैं पहुँच तो गया और फंस भी गया, लेकिन ये लॉरी देख लो, ये बच्चे किडनैप करने वाले गाड़ियाँ ही बची हुई हैं लास्ट ऑप्शंस। ये वैसे बस जो ऑफिशियल टाइमिंग रहता है बस वगैरह का, उसके बाद भी चलती हैं। और इसमें चलने का मूड नहीं है, क्योंकि इन लोगों से फिर वो दरदाम करना पड़ता है। दरदाम अपने बंगाली में बार्गेनिंग को कहते हैं वो। क्योंकि मुझे पता है भाई, बैठते ही वो शक्ल देख के ही बोलेगा जो भी है, बाकियों से जितना लेगा मेरे से ज़्यादा लेगा। तो इन चूतियों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा भाई। 4-7 किलोमीटर मैं पैदल चल लूँगा, लेकिन इनको नहीं। स्ट्रैटेजी है भाई, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। ये मेरा स्टाइल है बाबूराम का। यहाँ से लगभग 3.1 किलोमीटर है। मैंने इससे पहले जब देखा था 4.7 दिखा रहा था, तो वो बस मेरे को सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही लेके आई थी। तो यहाँ से खींच ही लेते हैं। वैसे वो मैं देखा मेन रोड के बाजू बाजू में ही है, और आप भले लोगों से बतिया भी लेते हैं, दिखाते हैं आपको सारा सीनरी कि जेन्युइनली ऐसे गांव, मतलब एकदम प्रॉपर। मैं जहाँ पे गया था वो था एकदम, देखिए ये सब जो सिटीज़ रहते हैं यहाँ की, इन लोगों का सिटी सेंटर पहचानने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों का सिटी सेंटर होता ही सेंटर की तरह है। जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए एक बिंदु गोला 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 गोला, तो आप मैप में जब जूम आउट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा सिटी सेंटर कौन सा है। तो मैं जहाँ से आया हूँ वो था सिटी सेंटर। वहाँ पे भाई पार्क पे पार्क, मोनेस्ट्री, मतलब सब वही कब्रिस्तान टाइप का, वो सब कुछ वहीं पे था। तो एक टाइम पे शायद से प्रॉपर सिटी वही था। उस टाइम पे तो जनता कम होती थी, तो उतने में वो लोग काम चल रहे थे। लेकिन अभी तो भाई शहर बढ़ गया, मतलब जनता बढ़ गई है, तो शहर
फैल गया। तो अभी जहाँ पे हूँ यहाँ पे क्योंकि हॉस्टल सस्ते हैं, सिटी सेंटर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन बस का तो मैंने आपको दिखाया है 10-12 रुपये लगते हैं, कितना ही होगा वो। तो इसीलिए इन सब सिटीज़ में मतलब किसी भी सिटी में सिटी सेंटर के बाहर भी जगह लेने से उतना दिक्कत नहीं होता है। बस एक बस से दूर आप हैं सिटी सेंटर पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वो किया, और ये सब एक्सप्लेन करने का कारण ये कि सिटी सेंटर के बाहर देख लो सीन, जो मैं आपको बोल रहा था। यहाँ के सिटीज़ भाई गवर्नमेंट एक सिंगल मोटिव के साथ मतलब फैलाती है। भाई ये स्टाइल्स देखो, अपने यहाँ के घर के टाइल्स जिससे खराब होते हैं, इन लोगों ने फुटपाथ पे लगा रखे हैं, और पता ही चल रहा है। तो पहले तो एक कंट्री हेल्प करती थी, अभी 2 मिलके कर रही है, और लोग तो एकदम टॉप क्लास। चमन्नी भर आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप यहाँ पे मतलब एटलीस्ट हिचाइक करने के मोटिव से बाहर निकले हैं कि थोड़ा वाइल्ड ट्रैवलिंग करेंगे, योलोइंग केस, मतलब जो होगा देखा जाएगा सोच के आगे बढ़ेंगे, तो आप इस कंट्री से हिचाइक स्टार्ट कर सकते हैं। रामपुर दिन में तो लौड़ा गर्मी लग रहा था, अब सारा ठंडा। कल भी मैं चेक कर रहा था 18 डिग्री हो जाती है भाई रात को, और दिन में 37-35, मतलब एसी को फुल बूस्ट पे मारना पड़ता है दिन में ऐसा, और रात को 18। जी आप किसी गरीब देश में जाएंगे ना, आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे लोगों के साथ, क्योंकि गरीबी में लोग इंसानियत समझते हैं। और इन सब सांस कंट्री में अच्छे लोग इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि ये लोग को ज़बरदस्ती ऐसे डेवलप्ड दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे गरीबी है। और वो मैंने आपको कजाकिस्तान का जो सीन बताया था, मुझे पता नहीं आप मेरे पुराने वीडियोस फॉलो किए हैं कि नहीं, दे सफ़र इन साइलेंस। फाइनली अब तो मेरे को लगता नहीं है कुछ बचा है कंटेंट, मैं डायरेक्टली जाके बिस्तर में ही सैर लूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड समझें। बोलबम।